पिछले कुछ दिनों से E20 पेट्रोल को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। सरकार ने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जो लंबे समय से वाहन मालिक पूछ रहे थे। इनमें से सबसे बड़ा सवाल था, क्या E20 से माइलेज कम होता है? क्या इससे इंजन को नुकसान हो सकता है? और अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला है तो इसकी कीमत कम क्यों नहीं है? आगे आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले E20 को समझिए। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार कई वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को बढ़ावा दे रही है ताकि विदेशों से कच्चे तेल का आयात कम हो, किसानों को एथेनॉल बेचने का बड़ा बाजार मिले और प्रदूषण भी कुछ हद तक कम किया जा सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सरकार ने पहली बार माना कि कुछ गाड़ियों में E20 पेट्रोल से माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। वजह यह है कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, यानी 1 लीटर E20 से गाड़ी उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगी जितनी शुद्ध पेट्रोल से कर सकती है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि इंजन खराब हो जाएगा। उसके मुताबिक अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि E20 से इंजनों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती है। लोगों का दूसरा सवाल है कि जब एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता माना जाता है तो E20 पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं है? सरकार का जवाब है कि सिर्फ एथेनॉल की कीमत नहीं देखी जाती, उसे खरीदने, अलग टैंकों में स्टोर करने, पेट्रोल में सही अनुपात में मिलाने, उसकी गुणवत्ता जांचने और पूरे देश की सप्लाई करने का खर्च होता है। इसलिए E20 तैयार करना शुद्ध पेट्रोल से सस्ता नहीं पड़ता। यहीं से उपभोक्ता और सरकार का तर्क अलग अलग हो जाता है। वाहन मालिक कह रहे हैं कि अगर कीमत भी लगभग वही है और माइलेज भी 3 से 5% कम हो रहा है तो उनका सीधा फायदा क्या है, खासकर वे लोग जिनकी गाड़ियां E20 आने से पहले खरीदी गई थी। उन्हें लगता है कि इस बदलाव का असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि E20 का मकसद हर लीटर पेट्रोल को सस्ता करना नहीं, इनका मकसद है भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना, गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादों से बनने वाले एथेनॉल की मांग बढ़ाना और किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाजार तैयार करना। यानी सरकार सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों के तौर पर देख रही है। इसलिए अगर पूरी बहस को एक लाइन में समझना हो तो मामला इंजन खराब होने का नहीं है। असली सवाल 3 हैं: माइलेज कितना घटेगा, कीमत क्यों नहीं घटी और इस बदलाव का फायदा आखिर किससे मिलेगा? सरकार का जवाब है कि फायदा पूरे देश को होगा। वहीं उपभोक्ता पूछ रहे हैं कि जब खर्च उसकी जेब से हो रहा है तो इसका प्रत्यक्ष लाभ कब और कैसे मिलेगा? इसी बीच ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी E20 को लेकर अपना पक्ष साफ किया। कार कंपनियों के संगठन सियाम का कहना है कि E20 से इंजन खराब होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। इससे व्यापक परीक्षण के बाद ही लागू किया गया है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, होंडा और टोयोटा जैसी कंपनियों का कहना है कि अप्रैल 2025 के बाद लॉन्च हुई उनकी अधिकांश पेट्रोल गाड़ियां E20 के अनुकूल हैं। यानी E20 को लेकर सरकार और कार कंपनियां लगभग एक ही बात कह रही हैं, इंजन सुरक्षित है लेकिन कुछ वाहनों से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। वहीं वाहन मालिकों की चिंता यह है कि जब कीमतें भी कम हुई हैं और फिर भी माइलेज नहीं घट रहा तो उन्हें इनका सीधा फायदा क्या मिलेगा? यही वजह है कि E20 पर मौजूदा बहस इंजन की सुरक्षा से ज्यादा माइलेज, लागत और उपभोक्ता के हितों पर केंद्रित है। गुजरात के मोरबी जिले के जेतपुर गांव से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली पहुंचाने के लिए बिछाई जा रही हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन और खेतों में लगाए जा रहे बिजली टावरों का किसान विरोध कर रहे हैं। यह परियोजना अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के जरिए मोरबी समेत करीब 1 दर्जन जिलों में लागू की जा रही है।
6 जुलाई को किसानों ने 19 दिन से चल रहा अनशन खत्म कर दिया, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। किसानों ने अब आंदोलन के तीसरे चरण का ऐलान किया है और गांव-गांव के सरपंच को साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई सरपंच जेत पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जमीन का सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं 3 जुलाई को गुजरात सरकार ने बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। दूसरी ओर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का कहना है कि परियोजना में प्रभावित किसानों को सरकार की नीति के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों को राहत देते हुए 87,226 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा और बाजार में कीमत गिरने पर नुकसान से बचाव होगा। उत्तर प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। 9 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 37% कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक चिंता पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, जहां सामान्य से 48% कम वर्षा हुई है, जबकि पश्चिमी यूपी में सामान्य से 13% अधिक बारिश दर्ज की गई है। कम बारिश के कारण धान की रोपाई, खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को अगले 2 सप्ताह तक नमी संरक्षण और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की ही एक और खबर देखते हैं। कृषि निदेशालय ने सभी जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि छोटे और सीमांत किसानों को कम से कम 1 बोरी उर्वरक की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। 10 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया कि कुछ जिलों से शिकायत मिल रही है कि कम जोत वाले किसानों को पर्याप्त क्षेत्रफल न होने के कारण फुटकर मात्रा में उर्वरक बेचा जा रहा है। उधर असम सरकार ने 10 जुलाई को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कृषि को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया है। सरकार ने धान, मक्का और सरसों की सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत करने, डेयरी क्षेत्र में सब्सिडी बढ़ाने और चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाएं श्रमिकों के लिए सहायता योजना का विस्तार करने का ऐलान किया है। साथ ही खेती को मूल्य संवर्धन और उच्च मूल्य वाली फसलों से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। बिहार में मक्के की आवक लगभग खत्म हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में नई आवक जारी है। हाल ही के दिनों में भाव में 40-50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है, लेकिन कारोबारियों का मानना है कि यह केवल करेक्शन है। चावल के ऊंचे दाम और इथेनॉल उद्योग की बढ़ती मांग के चलते आने वाले समय में मक्के के भाव फिर मजबूत रह सकते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में मूंग की अच्छी बुवाई और उत्पादन के बावजूद घरेलू और निर्यात मांग बनी हुई है। खासकर चीन से लगातार मांग मिलने के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले मूंग के दाम मजबूत हैं। व्यापारियों का मानना है कि फिलहाल मूंग में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले सप्ताह के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। कई क्षेत्रों में आंधी, बिजली गिरने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD ने किसानों को सलाह दी है कि धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, सब्जियों और अन्य खरीफ फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था करें। भारी बारिश के दौरान नई बुवाई और धान की रोपाई से बचने, पकी फसलों की समय पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखने तथा बागवानी फसलों को सहारा देने की सलाह दी गई है। साथ ही पशुओं को सुरक्षित शेड में रखने और चारे को बारिश से बचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस सप्ताह के एग्री बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।